कंजुल ईमान को मानते हैं, आला हजरत को? मैं अहमद रजा को काफिर मानता हूँ। आपके नजदीक अहमद रजा बरेलवी जो है ये काफिर है, आला हजरत? गुस्ताख रसूल, हाँ, मुर्तद है। और मौलाना ये क्या नाम है इनका, देवबंदी वाले अशरफुल थानवी साहब, हकीमुल उम्मत, ये भी क्या है? रसूल मुर्तद, गुस्ताख रसूल मुर्तद। क्योंकि आपने अहले सुन्नत में जितने मसलक है, जितने फिरके हैं, आपने सबको खुड्डे लाइन लगा दिया कि सारे गुस्ताख है, जहन्नमी है। किसी को बचाया नहीं आपने। तो मामला तो ये हो गया कि जिसको गुमराह कर रहा है उसकी क्या गलती भाई? अल्लाह की मर्जी थी उसको गुमराह करना, उसको जहन्नम में डालना। उसकी कोई गलती नहीं है। अल्लाह की मर्जी थी उसको क्यों मिले? बस बात करो। तो जहन्नम क्यों मिले उसको? अरे हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम को ही बेहतर कर रखा हो। ये तो आप अभी जलेबी बना रहे मौलाना, अभी आप समझ गए। नहीं निकल जाओ मौलाना। आप नहीं, सुनो मैं आप अभी किससे बात कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आप एक्स मुस्लिम साहिल से बात कर रहे हैं, ठीक है? देखो जरा यूट्यूब में चेक कर लेना कि एक्स मुस्लिम साहिल कौन है। मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे समझदार हैं, आपने वैसे ही बाकी सारे फिरकों को तो जहन्नम में ढकेल दिया। आप अच्छे समझदार हैं, आपको अरबी आती है। ये जो झोल है ये आप समझ चुके हैं, अब आप मर्जी पे आ गए हैं। आपने ये भी कहा उसकी कोई गलती नहीं है जिसको जहन्नम में डाला जा रहा है। तो ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर है। हाँ, तो ये इसको फिर मैं खुदा क्यों मानूं? इसको मैं शैतान क्यों नहीं मानूं? अक्सर 100% में 99% मुसलमान कुफ्र में और गुमराही में मुब्तला हैं। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? कारी अहमद हसन साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी। कारी साहब, मुंबई से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? निसार। मुंबई में किस जगह रहते हैं? धारावी में कारी साहब। जी, जल्दी बात कर लें जरा। अच्छा, नहीं असल में कारी साहब मसला ये हुआ है कि हमारे जो मोहल्ले में काफी नौजवान मुर्तद हो चुके हैं। तो वो मतलब? आप आलिम है ना कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्तद का माना नहीं पता आपको? इर्तिदाद तो ये होता है कि हाँ। देवबंदी से बरेलवी हो गया, बरेलवी से देवबंदी हो गया, शिया से सुन्नी हो गया, सुन्नी से शिया हो गया। वो एक दूसरे की इस्लाम में आपस में मुर्तद कहते हैं। एक वो होता है मुसलमान से गैर मुस्लिम एथिस्ट हो जाता है। जी जी, मुसलमान से गैर मुस्लिम हो गए वो। अच्छा, तो ये जो मुल्ले हैं ये क्या कर रहा है? यही तो अब वहां पे क्या है कि किसी को उनके सवालों के जवाब नहीं बन पा रहे हैं। अब वो मुझे भी, मेरे ही दोस्त है उनमें से कुछ, तो ये बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। मुझे भी पता है, लेकिन चूंकि अब मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ और रोजे रखता हूँ, मौका मिलता है तो फिर तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे भी कई सारी बातें बताई, तो ईमान जो है ऊपर नीचे होता जा रहा है। तो मेरे एक दोस्त है अब्दुल शकूर भाई, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कारी साहब का नंबर है, बहुत ज्यादा इल्म है उनको, तो वो तुम्हारे सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देंगे, आप अपना ईमान जाया ना करो। अच्छा, जो आपके मोहल्ले में जो बच्चे मुर्तद हो रहे हैं तो मौलाना ने उनके एथिस्ट के जवाब नहीं दी, जो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं बच्चे? हाँ जी जी, जवाब नहीं दी मौलवी ने? नहीं दे पा रहे, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे, वो बात ही नहीं करना चाह रहे। तो फिर क्यों मौलवी बने हैं वो? देखिए ना मौलाना, अब लेकिन मुझे तो छोड़ो दुनिया की क्या लेना है, मुझे अपने ईमान की फिक्र है। तो मैं तो फटाफट बोलिए। यानी कारी साहब, मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए आपका एक बेटा है और उसको आपने तरबियत दी, सही रास्ता बताया, गलत रास्ता भी बताया। मेन पॉइंट पे जल्दी आ जाइए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। मौलाना, क्या
कोई शख्स या कोई खुदा जो गुमराह करे वो खुदा हो सकता है? खुदा क्या होता है? अल्लाह या रब, जिसको आप अल्लाह रब कहते हैं, जैसे हम अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करते हैं, जो कि खुदाई का दावा करता है या रब होने का दावा करता है या इलाह होने का दावा करता है। तो कोई इलाह, कोई रब अगर गुमराह करे तो उसको हम इलाह रब मानेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि रब, इलाह, अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, ये है क्या? सबसे मेन चीज तो ये है। हाँ, लेकिन असल अभी में सवाल वो नहीं है मौलाना, अभी सवाल ये है कि जो गुमराह करे, क्योंकि गुमराह करना तो गलत बात है। नहीं, देखिए, आप ऊपर से लेके आ रहे हैं, इसकी हाँ, असल तक पहुंचिए पहले, ये है क्या? अच्छा, हाँ हाँ आप जितने नाम इनको दे रहे हैं, रब हाँ, है, खुदा है, गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, इलाह है, जो भी आप, ये असल है क्या? इसकी हकीकत क्या है? ओके। बताएं, क्या है? रब किसको कहते हैं? अल्लाह किसको कहते हैं? भगवान किसको कहते हैं? ईश्वर किसको मैं कहते हैं? इलाह किसको कहते हैं? मैं वही आपसे जानने के लिए कॉल लगाया हूं ना मौलाना। जी, तो ये, चलिए इसको सीधा ही सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह गुमराह करता है अपने बंदों को? अल्लाह, हाँ, क्या अल्लाह गुमराह करता देखिए, है अपने बंदों को? आप अल्लाह किसको समझते हैं? अल्लाह, हमारे रसूलुल्लाह ने जिस खुदा की हमको तारीफ बताई है, जिसकी हम इबादत करते हैं, हमने उसको देखा नहीं है, हम गैब पे इल्म लाते हैं, उस अल्लाह की बात कर रहा हूं मैं। क्या वो गुमराह करता है अपने बंदों को? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप अल्लाह की डिफिनेशन बता नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैंने मैं सिर्फ ये पूछा कि अल्लाह क्या है। जब एक तक आम आप अल्लाह को नहीं समझेंगे, आप आगे कोई चीज नहीं समझ सकते। ये मौलाना, मेरा सवाल तो इस बात पे है कि अल्लाह गुमराह नहीं, करता है या आपका नहीं सवाल जो करता है है? ना, हाँ, आपका सवाल मोहम्मल है, गलत सवाल है आपका। क्या सवाल है? आपका सवाल मोहम्मल है। अच्छा, तो इसका कोई जवाब जी, नहीं है आपके पास कि अल्लाह गुमराह करता है या नहीं, नहीं आपका करता है? सवाल ही कुरान गलत की है ना। रूह से गलत सवाल का सवाल जवाब कैसे होगा? सवाल कैसे गलत है? मैं एक ये सादा पूछ सा रहा हूँ सवाल कि है। लफ्ज़, पहले सबसे मेन चीज ये है कि अल्लाह आप किसको जानते मानते हैं, और किसको अल्लाह समझते हैं? सबसे पहले ये सवाल है, तो आप अच्छा, मुझे किसको बताएं। समझना चाहिए? ये सारे आप मुसलमान, अल्लाह, मैं, हम किसको अल्लाह समझते हैं मौलाना? क्योंकि आम मुसलमानों को तो हमको जितना बताया जाता है, सिखाया जाता है, हमको तो उतना ही मालूम होता है ना, हम तो। नहीं, आप आम मुसलमान नहीं है अच्छा, मैं कौन सा मुसलमान हूँ फिर मौलाना? भैया, आप मुसलमान भी नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं मौलाना आप? हाँ, नहीं, इतना टाइम थोड़ी लगता हम लोगों को समझने में। नहीं, आप कैसे एक्स आप? मुस्लिम हो, आप नहीं, एक्स मैं मुस्लिम है। बन जाऊंगा अगर आप लोग जवाब नहीं नहीं, देंगे बन तो। जाए तो आप बन जाए, हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन बात आप यह है कि बात तौर तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल मैं तौर, सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि लेकिन ऐसे आप डाउट, जिसको अल्लाह आप जिसको अल्लाह मानते हैं, वो क्या हाँ, है? सबसे मेन चीज ये है असल। ये वो अच्छा जो, गुमराह करता है, नहीं करता है, वो क्या है, वो तो तो बात की लेकिन बात है। आप, लेकिन लफ्ज अल्लाह पर, सबसे पहले लफ्ज अल्लाह पर गुफ्तगू होनी चाहिए। आप अल्लाह किसको कहते हैं, बस इतना किसको बता दें। कहते हैं मौलाना, किसको कहते हैं? हमको तो जो अच्छा, मौलाना आप, सिखाए हैं, घर वाले सिखाए हैं, हम तो उसी को अल्लाह कहते हैं। जो अगर जो आप घर वालों की मानते हैं, जमीन और आसमान का जो मालिक है, जिसने अरे सारी भैया, कायनात को बनाया, उसी को हम अल्लाह आप मानते हैं। आपने कहा ना कि घर हाँ वालों ने बताया, मौलाना ने बताया, उसी को अल्लाह मानते हैं। हाँ, अगर आप घर वालों के और मौलानाओं के बताए वाले पे अगर रहते तो एक्स मुस्लिम नहीं होते। नहीं हुआ अभी। मैं, आप बचा लोगे तो बच जाऊंगा मैं। नहीं, देखिए, मुझे जरूरत नहीं है। अरे आप अवाम बचे को ना बचे, आप लोग आपकी मर्जी। देखो, अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? फसअलू अहल जिक्री इन अभी कुंतुम ला अभी उधर मत तालमून। जाइए, उधर उधर मत जाए, नहीं, आप उधर मत जाइए, उधर मत लेकिन जाइए। जब आप अल्लाह ये कह रहे हैं फसअलू आप अहल उधर मत जिक्री जाइए। इन ओ, कुंतुम ला तालमून, तो मैं आप जानने उधर वाले से ही जाइए ही पूछ मत। रहा हूँ ना मौलाना, मैं अभी तो आप कुरान उधर पे मत चल रहा हूँ। जाइए, उधर मत कुरान जाइए, पे नहीं उधर जाऊं मत मैं? जाइए, कुरान पे नहीं अभी जाऊं? मत जाइए। एक एक मसले पे जम के बात कीजिए, इधर उधर मत तो भागिए। मैं आपको हिदायत गुमराही के मसले पे बात करना चाह रहा हूँ, हाँ, तो आप वो मुझे सिर्फ रेडी ये नहीं है। बताएं, आप अल्लाह किसको मानते हैं, इतना बता दें बस। मैंने कहा ना, जो आपकी जमीन और नजर में। आसमान का रब है, जिसने जमीन आसमान को बनाया, जिसने सारी कायनात बनाई,
6 दिन में जमीन आसमान बनाए, वो पालनहार है हमारा, वो हमें रिस्क अता करता है, हम उसको अल्लाह मानते हैं। जिसने जो सारी अर्श पे कायनात को मुस्तवी है, बनाया। हाँ, नहीं नहीं जो नहीं, अर्श पे मुस्तवी है। अरे भैया, अर्श अर्श पे मुस्तवी जात के साथ है या सिफात के साथ है? अब वो तो कुरान ने नहीं बताया है, मुझे उसका अरे तो इल्म फिर नहीं आप है। इतनी इतनी गहराई में क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे जो भी तो सवाल पूछ इसी रहा हूँ आप वजह से बता तो नहीं मैं पा रहे। गहराई पे नहीं, मैं हिदायत गुमराही का पूछ रहा हूँ, आप गहराई में लेके हाँ जा तो रहे हैं। देखिए, आपका सवाल ये है कि क्या वो अल्लाह हो सकता है जो गुमराह करे? यही तो सवाल है जी। आपका। हाँ, तो गुमराह या अल्लाह? गुमराह के ऊपर मैंने आपसे ये सवाल किया ना कि क्या अल्लाह गुमराह करता है, आप इसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से तो लोग अरे एक्स मैं मुस्लिम हो क्या रहे हैं। पूछ रहा हूँ यार, आप मैं जी। सबसे आपने ये बताया कि सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। हाँ, ठीक यही हमको ठीक है। सिखाया गया था। तो अब आप इस वक्त इस बात पे आपका यकीन है कि नहीं? बिल्कुल है, इसी वजह से तो बस कह रहा बस। हूँ। हाँ, तो आप अल्लाह ये तबारक, बताइए। ये जमीन आसमान कुल कायनात जिसने बनाई है वो एक ताकत है। उसी ताकत को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, जिस कुछ भी इंसान नाम ने दे जैसा सकते। उसको, जी हाँ, जैसा जिस इंसान ने जैसा उसको जाना या पहचाना, जिस मखलूक ने जैसा उसको जाना पहचाना, अपनी इल्म, अक्ल और मोहब्बत के मुताबिक उसको वैसा ही नाम दे दिया। तो उनको फिर अल्लाह को हम शंकर भी कह सकते हैं, भगवान शंकर। भगवान शंकर? हाँ, शंकर जी है। भगवान का और भगवान का मतलब क्या होता है भैया? गॉड को ही कहते हैं, जितना मेरा नॉलेज है। नहीं, भगवान परमात्मा। तो दो भगों से बना है। तो हाँ, आप ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करें जो उसकी शायान शान हो। ऐसा तो लफ्ज ना हो कि जो तो उसकी शान आप में ही कह गाली रहे बन हैं कि जाए। कुछ भी कह सकते हैं, यानी हाँ तो अच्छा नाम दीजिए ना उसको। तो अरे आप अगर खुद मिसाल कहना के जो तौर पे जैसा मैं आपको, समझता है। हाँ, अपने अक्ल इश्क हाँ, के मुताबिक, हाँ। गाली थोड़ी कहा तो उसको गाली दो। कुछ भी कुछ भी मैंने कहा हाँ, अच्छा नाम दो अच्छा, उसको। शंकर कहना ये गाली है? अल्लाह को शंकर कहना या भगवान को शंकर शंकर का कहना? मतलब क्या शंकर का? जैसे बहुत सारे लोग हैं वो शंकर अरे को ऐसे भगवान थोड़ी है मानते हैं। भैया, तो देखो पहले अभी आपने आप खुद पढ़ कहा के ना आए। कि जैसे, अरे मौलाना, आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं, मेरे सिंपल से सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं नहीं, कि आप क्या कहा यार, सुनिए, गुमराह जिसको करता है या आप नहीं अल्लाह करता कह है। रहे हैं, अब आपके जब सवाल का जवाब सुन लीजिए। जी, जी। अल्लाह तबारक व तआला वो है जिसने सारी कायनात को बनाया। वो एक हर शय को जोड़े से बनाया है, हाँ, नेकी और बदी। ठीक है। हाँ, हाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल और इख्तियार दिया है, इख्तियार और दिया है उसके अल्लाह लिए ने। रास्ता, हाँ, मुकम्मल नहीं दिया, जितना उसको जरूरत है उतना इख्तियार दिया है। लेकिन हमें तो कुरान में कुछ अलग मिलता है मौलाना। क्या मिलता है बताइए? अब देखिए कि मेरे पास कुरान की एक आयत है, 1 मिनट हम्म, रुकिए। ये सूरह नहल, सूरह नंबर 16, मेरे ख्याल से सूरह नंबर 16 सूरह नहल ही है। 1 मिनट में आपको हम्म, कंफर्म, हाँ, नहल ही है, ठीक है। सूरह नहल की आयत नंबर 93 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम वलौ, अच्छा ये वाली नहीं है, मैं दूसरी बताता हूँ, ये तो हिदायत गुमराही के ऊपर है। मैं आपको दूसरी आयत देता हूँ। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 179 है। इसमें अल्लाह कहते हैं, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। इसका क्या हम्म। माना है मौलाना? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हाँ, हाँ, आयुनुन ला युबसिरून बिहा। पूरी आयत जी, पढ़ो ना यार। मैं पूरी पढ़ देता हूँ, ये लीजिए। हम्म, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम हम्म, आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा हम्म, उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल हम्म, उलाइका हुमुल गाफिलून। जी। जी, तो तो इसका इससे क्या आप माना क्या है? हाँ तो भैया, इससे क्या नतीजा निकाल रहे हैं आप? ये देखिए, इसका माना ये है, और हमने जहन्नम के लिए पैदा किए हैं बहुत से जिन और इंसान। जी, इनके दिल तो है लेकिन इनसे गौर नहीं करते। इनकी आंखें हैं मगर इनसे देखते नहीं, और इनके कान हैं जी, लेकिन इनसे सुनते नहीं। ये चौपायों की जी, मानिंद है, बल्कि इनसे भी जी, गए गुजरे हैं। यही वो लोग जी। हैं जो गाफिल है। तो यहाँ पे तो अल्लाह साफ साफ कह रहे हैं कि अल्लाह हम्म, ने कई सारे जिन और इंसान को जहन्नम के लिए ही पैदा किया है। जी। तो अब यहाँ आगे उस जिनको, आगे हाँ, आगे उसका खुलासा भी तो किया है कि कौन कौन से हैं वो।
हाँ, उनकी वो सिफत कौन बताई सी है आगे। सिफत बताई है, लेकिन सिफत हाँ, बताने से पहले अल्लाह ने ये दावा कर दिया, ये बात क्लियर कर दी कि अल्लाह ने उनको जहन्नम के लिए ही पैदा किया है। तो अब जिसको अल्लाह जहन्नम इसमें के ही लिए का ही पैदा कर दे। भैया ही कहाँ, अच्छा, ही कहाँ है इसमें? मैं आपको और एक आयत दे देता हूँ मौलाना, क्या अरे टेंशन भैया है। यार, ये तो देखिए, जब आदमी फंसता है ना तो वो नहीं, भागता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस मैं आयत में भाग लफ्ज ही कहाँ है? और मैं लफ्ज आपको ही जो है ना, आप ही अरबी किस लफ्ज का तर्जुमा कर रहे हैं भैया? ही वाला भी आपको बता देता हूँ ना आयत नहीं मौलाना, नहीं, दो उधर मत आयत को जाइए। देख जब के। आप तो देखिए, आप एक दावे पे फेल हो गए तो आप हाँ, दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं आप मैं जम के फेल बात नहीं कर रहे हैं, आप इधर फेल उधर भाग रहे हैं। मौलाना, आप अभी मैंने ऐसे कुरान ही की खुश हो बात ही जा रहे नहीं हो की है। आप और आप ऐसे ही खुश देखिए हो जा भैया, रहे हो। जब मैं कुरान पे आऊंगा ना, तो आप जो है ना फोन काट देंगे। तो नहीं, इससे मैं तो बेहतर नहीं बात ये काटूंगा। है। मैं फोन नहीं नहीं नहीं, काटूंगा। काट देंगे आप। मैं तो नहीं, समझने के फोन लिए काट कॉल कर देंगे रहा आप। हूँ मौलाना, आप फोन काट देंगे, देख लीजिएगा अगर आपके पास नहीं जवाब ना हुआ तो। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, मैं आपको और एक दलील दे देता हूँ। ये नहीं, दो से आप पहले जो मुझे है ये नहीं नहीं, मसला मुझे ऐसे नहीं। बता दे। हाँ, मैं दलील पूछ ही नहीं रहा भाई। दलील नहीं अच्छा, पूछ रहा मैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये हाँ, आयत जो आपने पढ़ी है, इसमें लफ्ज ही कहाँ है? ये अच्छा, आपने कौन सी इसमें आयत से नहीं पढ़ी है? है, इसमें तो नहीं है। फिर मैं आपने दूसरी झूठ वाली क्यों बोला? मैं भाई आपने झूठ क्यों बोला? मैं दूसरी वाली आयत बता देता हूँ ना, भैया जिसमें ये ही भी बताओ कि है। जब लफ्ज ही, इसमें जब लफ्ज ही नहीं है तो आपने झूठ क्यों मैं बोला अपनी कुरान पर? मौलाना, मैं वो अपनी बात ही वाली वापस ले लेता हूँ, मैं आपको ही वाली आयत दे देता हूँ। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? मैं दे रहा हूँ ना आपको आयत दूसरी वाली, जहाँ पे ही भी है। तो आप आप इधर उधर घबराए क्यों ना जा रहे ना। हैं? जब मैं जहाँ से आप शुरू हुए थे वहीं पे अच्छा, आइए। चलिए शुरू शुरू से शुरू करते हैं ना। तो इस आयत में तो अल्लाह कह रहे हैं कि उसने इंसान और जिन को जो है वो जहन्नम के लिए बनाया है। हम्म। तो जब जिसको बना दिया जहन्नम के लिए, तो उसका फ्री विल कहाँ गया फिर? तो आगे अल्लाह ने कुछ कहा भी तो है। हाँ, तो जिसको बना दिया अब उसका दिल तो काम नहीं करेगा ना। क्यों नहीं जिसको करेगा? अल्लाह ने क्यों जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, वो हिदायत पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अल्लाह तो कह रहा है कि अल्लाह जिसको गुमराह कर दे वही तबाह होने वाले हैं। ये देखिए, सूरह आराफ की आयत नंबर 178 है, वमन युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह जिसको गुमराह कर दे वही लूजर है, वही तबाह होने वाले हैं, वही नामुराद है। तो जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, जिसको अल्लाह ने जहन्नम के लिए बनाया है, तो उसका फ्री विल तो खत्म हो गया ना मौलाना। ये तो आप भी नहीं, अभी समझ रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे भाई साहब, ठीक है? समझा दीजिए ना आप मौलाना, फिर मैं अगर गलत हाँ, समझ रहा और हूँ तो हमने आप समझा पैदा दीजिए। किए हाँ, हमने पैदा किए दोजख के वास्ते बहुत से जिन हाँ, और इंसान, ठीक है? हाँ, अल्लाह ने हाँ, पैदा किए दोजख के वास्ते जिन और इंसान, ठीक है? हाँ, हाँ, अब यहाँ से आगे कुछ नहीं। उनके दिल हैं हाँ, कि उन यानी उनके पास दिल है, अक्ल है, लेकिन वो हाँ। उससे हक काम, अच्छा काम नहीं समझते, हक बात नहीं समझते, कैसे अच्छी बात समझेंगे? नहीं जब अल्लाह समझते। ने उनको जहन्नम के लिए बना दिया है तो कैसे समझेंगे मौलाना? अब पहली आयत से आगे देखिए इसीलिए ना आप। तो सही तो कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला, बिल्कुल ठीक तो है इसमें। तो इसमें तो फ्री विल खत्म हो जाती है ना, कि जिसको अल्लाह ने जहन्नम फिर के लिए पैदा किया है, बहुत से जिन और किसको, इंसान को, तो अब सुन तो लीजिए भैया, किसको पैदा हाँ, किया है? उनको उनके दिल हैं कि उनसे समझते नहीं, नहीं, और आंखें हैं कि उनसे, वजह देखिए, आंखें हर हाँ, आदमी की होती हैं, हाँ, ठीक है? जब उससे कोई गलती हो जाती है उससे तो कह रहे यार ये दिखता नहीं है क्या? पहले आंखें हैं, देख रहा है, लेकिन फिर भी एक मुहावरा होता है, यार तुझे दिखता नहीं है क्या? यार तुझे समझ नहीं, नहीं है क्या? यार तुझे आवाज नहीं आई क्या? आवाज आती है, तो ये एक मुहावरा है। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे कि जिनको हमने दिल भी दिए थे, कान भी दिए थे, आंखें भी दी थी, फहम भी दिया था, अक्ल शूर भी दिया था, लेकिन उन्होंने हक बात को न सुना, न समझा, न कबूल किया। तो ऐसे लोग जो है वो जहन्नम में जाएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन समझे मौलाना, भाई? ये आप जो है ना, इसको अगर आपको समझना है तो इसको आपने सूरह आराफ की आयत नंबर 179 से आपने समझना है। भैया अच्छा, नहीं, 170, 179 तो मैंने बता दिया आपको मैं और एक आयत बताता हूँ, तो अब आप जिससे ये बताइए, जो मैंने बात बताई आप इससे मुतमईन हैं कि नहीं? नहीं मुतमईन है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं आप। मैं कह रहा मैं हूं कि उल्टा नहीं जिसको बता रहा, अल्लाह मैं ने बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आप मेरा उल्टा मामला समझ रहे हैं भैया।
आ, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ ना। जहन्नम कसीरा मिनल जिन्नी वल इंसी लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल्ल उलाइका हुमुल गाफिलून। ठीक है। और हमने पैदा किए दोज़ख के वास्ते बहुत से जिन और आदमी। ठीक है। अब उनको अल्लाह तबारक व तआला जो है ना सिफत बता रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे, कि जिनके दिल तो हैं, आंखें हैं, कान हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। वो जानवरों की तरह है, अंधे गूंगे पैरों की तरह। वो अकल होने के बावजूद भी अच्छी बात कबूल नहीं करते। वो ये मैं आपकी बात समझ गया। सुनो इसी में भैया देखो, इसी में लिखा हुआ है उलाई का कल नामी बलु मदल। वो ऐसे हैं, कौन? वो ऐसे हैं जैसे चौपाए, बल्कि उनसे भी ज्यादा बेराह है, यानी उनसे भी ज्यादा गुमराह है। तो कौन गुमराह है? जो हक बात कबूल नहीं करते, जिनके अंदर नहीं है, जो जुल्म और ज्यादती करते हैं। लेकिन उसको, जिसको अल्लाह गुमराह करेगा तो वो कहाँ से अच्छे काम करेगा? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो गुमराह क्यों करता है अल्लाह? अल्लाह गुमराह क्यों करते हैं? नहीं कर, अरे यार मेरे भैया, अल्लाह ने ये जो आयत है सूरह आराफ की, आयत नंबर 178, वमन युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। तो यहाँ पे तो साफ अल्लाह कह रहे हैं कि वो गुमराह जिसको करता है वो वही खसारा पाने वाले में से। आप कह रहे गुमराह नहीं करता, अल्लाह कह रहे गुमराह करता है। आप सच्चे या अल्लाह सच्चा? अल्लाह सच्चा। तो अल्लाह फिर गुमराह करता है, अल्लाह खुद कह रहे हैं। अल्लाह गुमराह नहीं, अल्लाह गुमराह क्यों करेगा भैया? यहाँ आयत कह रही है। आप तो आलिम है। वमन युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। तो इसमें तो अल्लाह साफ कह रहे हैं कि अल्लाह गुमराह करता है। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता अलल इंसानी हिन मिनद दाहरि लम यकुन शय'अन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हाँ ठीक है। हमने उसको सुजाई राह, या हक मानता है या नाशुक्री करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल दी है, यानी हिदायत। तो अब तो गुमराह क्यों करता है? तो गुमराह क्यों करता है फिर अल्लाह? हाँ, गुमराह देखो मौलाना, बात मैं बताता हूँ असल में। अच्छा एक मिनट मुझे दीजिए, मैं अपना मामला रख लेता हूँ, फिर मैं आपकी सुनूंगा, तहम्मुल से सुनूंगा। देखिए असल में ये जो कुरान में, इस्लाम में हिदायत, गुमराही, फ्री विल और प्री डेस्टिनी का जो मामला है, ये पूरा कॉन्ट्रडिक्शन के साथ भरा हुआ है, तजाद के साथ भरा हुआ है। ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि होना तो ये चाहिए कि आपको सीधा रास्ता दिखा दिया गया, आपको बुरा रास्ता बता दिया गया। अब आपके ऊपर है, चाहे तो आप उसके सही रास्ते पे चले, चाहे तो बुरे रास्ते पे चले। जो सही रास्ते पे चलेगा उसको जन्नत मिलनी चाहिए, जो बुरे रास्ते पे चलेगा उसको जहन्नम मिलनी चाहिए। यहां तक तो मामला ठीक है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामला यहाँ पे आ जाता है जब अल्लाह कहते हैं कि मैं गुमराह करता हूं, और जिसको मैं गुमराह कर दूं उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, वो तो खसारा पाने वाले में से है। तो गुमराह क्यों करता है अल्लाह? गुमराह करने वाली एंटिटी अच्छी कैसे हो सकती है मौलाना? इतना मुझे समझा दे। सवाल जो है, आपका जो एतराज है वो ये है कि अल्लाह गुमराह करता है और अल्लाह को गुमराह नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना, इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये जिंदगी टेस्ट है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी इसलिए अता की ताकि देख सके कि कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है। तो जब ये टेस्ट है तो उसमें अल्लाह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वो गुमराह नहीं करना चाहिए। हिदायत दे सर आंखों पे कि अल्लाह हिदायत दे रहा है किसी को, उससे प्रॉब्लम नहीं है। गुमराह क्यों करता है? गुमराह क्यों करता है ये खुदा कैसे हो सकता है? क्योंकि गुमराह करता जो है, इसी कुरान में आपको मिलेगा कि गुमराह तो शैतान करता है। तो शैतान भी गुमराह कर रहा है, अल्लाह भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये क्यों सही नहीं हो सकता कि अल्लाह ही शैतान है? क्योंकि दोनों गुमराह कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह का गुमराह किया हुआ तो फलाह भी नहीं पा सकता। हम जुमा की जो खुतबा है, उसमें जो खुतबा पढ़ते हैं उसमें क्या है? मन यहदिल्लाहु फला मुदल्लला व मन युद्लिल फला हादिया ला। जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो ये अल्लाह गुमराह क्यों करता है मौलाना? ये आप समझ चुके हैं।
कि ये अल्लाह को फिर हम शैतान क्यों ना समझे। और फिर उसने ये भी कहा है, ये देखिए मैं एक आयत आपके लिए दे देता हूँ। नहीं अभी आयत ना पढ़े आप, पहले पहले देखिए, आयत आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं हाफिज कुरान भी हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौलाना। हाँ हाँ, आप जो ही की आयत मांग रहे थे ना, मैं सुनिए ना, मैं ही वाली आयत भी आपको दे देता हूँ। आपने एक आयत पढ़ी थी तो आपने कहा कि ही वाली बात मैं वापस लेता हूँ, तो बात इसमें है लेकिन वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। अच्छा ये तो 179 वाली है, एक मिनट रुकिए। अच्छा ही जो कह रहे थे ना आप, ये देखिए यही वाली आयत में 7 की 179 में जो आपको पेश किया था मैंने, इसमें फी जिलाले कुरान का तर्जुमा क्या है। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया। ये मैंने गलत नहीं कहा था। उसके बाद देखिए मौदूदी साहब क्या कहते हैं, और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया। उसके बाद फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब क्या कहते हैं, और हमने बहुत से जिन और इंसान दोजक के लिए पैदा किए हैं। फिर उसके बाद इसरार अहमद साहब कहते हैं, और हमने जहन्नम के लिए पैदा किए हैं बहुत से जिन और इंसान, इनके दिल में। तो ठीक है आगे। तो इधर जो ही का माना है, ये मैंने अपने तरफ से नहीं किया था मौलाना, ये आप हमारे जो मुतरजिम है वो खुद भी ही का माना इसमें किए। ये देखिए हिंदी का ये मौलाना अजीजुल हक अल उमरी साहब क्या लिखते हैं, और निसंदेह हमने बहुत से जिन और इंसान जहन्नम ही के लिए पैदा किए हैं। तो मैं तो अपनी बात फिर से उस पर कायम हूं कि ये मैंने अपने आप से नहीं कहा था, बल्कि मैं तो मौलानाओं की संगत में रहता हूँ, मौलानाओं से सीखता हूँ, मौलानाओं से समझता हूँ। ये इतने बड़े मौलाना है जिनके तर्जुमे जो है पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं, वो लिख रहे हैं जहन्नम ही के लिए। तो जैसे आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे कि आपने झूठ बोला, क्या आप ये सारे मुतरजिम जिन्होंने ही डाला है उधर, इन सब के लिए भी कहेंगे कि इन्होंने झूठ बोला और झूठा तर्जुमा किया? बिल्कुल। बड़ा हरामी हो बेटा। आप बोल दीजिए, जैसे आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, आप इन मुतरजिम के लिए भी। हाँ। बिल्कुल ये सारे झूठे हैं। जो आपके लिए हुक्म है वो सबके लिए हुक्म है। मतलब ये मौदूदी साहब, फी जिलाले कुरान साहब, और ये क्या नाम है, एक मिनट रुकिए, मौलाना अजीजुल हक अल उमरी साहब, ये सारे झूठे हैं। बिल्कुल झूठे। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। अच्छा तो इनको क्या मतलब जहन्नम में सड़ेंगे ये लोग? क्योंकि आप हंसे क्यों भाई साहब? इस वजह से क्योंकि आप जो दुनिया में जिसके तर्जुमे चलते हैं आपने सबको जहन्नम में ढकेल दिया, झूठा करार दे दिया। इन्होंने दीन में तहरीफ कारी किया, रखना पैदा किया है। हाँ। इन्होंने दीन को बदल दिया, जो असल दीन है उसकी सूरत बिगाड़ के इन लोगों ने पेश किया। अच्छा आप कंजुल ईमान को मानते हैं, आला हजरत को? मैं अहमद रजा को काफिर मानता हूँ। तो आप कौन, देवबंदी है? कौन है आप? हम? हाँ। मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, इंसान है और मुसलमान है। नहीं, किस मकतबे फिक्र से आप ताल्लुक रखते हैं? इस्लाम से ताल्लुक है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये मतलब आपके नजदीक अहमद रजा बरेलवी जो है ये काफिर है, आला हजरत? गुस्ताख रसूल, हाँ, मुर्तद है। और मौलाना ये क्या नाम है इनका, देवबंदी वाले अशरफुल थानवी साहब हकीमुल उम्मत, ये भी क्या है? गुस्ताख रसूल मुर्तद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इब्ने तैमिया के बारे में आपका क्या मानना है? गुस्ताख रसूल। सारे गुस्ताखे रसूल है, सिर्फ एक आप बचे अभी। आपने किससे इल्म हासिल किया? हमें किससे हासिल किया? अपने बाप से किया। अच्छा, आपके वालिद भी आलिम थे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचा कौन? आपके जैसे लोगों को पहचाना कैसे जाएगा अगर एक आम मुसलमान बहुत कम मिलेंगे भैया। लेकिन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन 1000 में 1% मिलेगा। लेकिन मौलाना यार कॉमेडी कर दिया आपने। तो इनकी पहचान क्या है फिर? कॉमेडी तो आप हंस के मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं कसम से बोल रहा हूँ कि आपने अभी जितने, आप शिया तो नहीं है? शिया सफेद नहीं जी, हम दोनों हैं। हमारी आंखें काली हैं, दांत सफेद हैं।
क्योंकि हमारे आपने यहाँ है। अहले सुन्नत में जितने मसलक है, जितने फिरके हैं, आपने सबको खुड्डे लाइन लगा दिया कि सारे गुस्ताख है, जहन्नमी है। किसी को बचाया नहीं आपने। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जो है कि इसमें ज्यादा की और कम की बात नहीं होती भैया। हाँ हाँ हमारे यहाँ मोमिन सिर्फ वो है जो अल्लाह को मानता है हाँ हाँ। और उसके अच्छा निजाम को मानता है। ठीक है, तो ये बताइए कि अल्लाह गुमराह क्यों करता है? यहाँ जो लफ्ज गुमराह है ना, हाँ। तो यहाँ लफ्ज गुमराह अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश करता है। अरे क्या मौलाना, अभी आप जो जलेबी बना रहे, गुमराह करना जलेबी आजमाइश नहीं। क्या है? गुमराह हाँ, गुमराह ये देखिए, असल में ये आजमाइश नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं जिसको अल्लाह गुमराह कर दे वो फला पा ही नहीं सकता। आप एक इंसान को ऐसे खड्डे में ढकेल दे जिससे वो बाहर आ ही नहीं सकता, ये कोई आजमाइश नहीं है। जिसे अल्लाह दिखाए तो वही राह पर है। हाँ, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। हाँ, जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको वो वही खसारा पाने वाले में से। फउलाइका हुमुल खासिरून। तो क्यों गुमराह कर रहा है अल्लाह? ये कैसे? ये गुमराह तो शैतान करता है। जिसे अल्लाह राह दिखाए, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसे अल्लाह राह दिखाए वही राह पर है। बिल्कुल। और जिसे जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो हाँ, वही नुकसान में है। तो क्यों गुमराह कर रहा है अल्लाह? ये तो टेस्ट है। आपने कहा कि सीधा रास्ता। ये देखो, हम बताएं क्या? हाँ। आप लेकिन समझ गए कि प्रॉब्लम में फंस चुका हूं मैं, यहाँ पे अल्लाह को बचाया नहीं जा सकता। नहीं, देखिए जो आपका सवाल है वही सवाल मैं आपके जवाब देने जा रहा हूँ। जरा कान खोल के, दिमाग खोल के और जरा कुर्सी पकड़ के बैठ जाए, क्योंकि आपको झटका लगेगा। चलिए, मैं झटका लेने के लिए रेडी हूँ, कहीं उल्टा ना पड़ जाए आपको। और बताइए। दूसरी बात यह है कि जितने भी मुसलमान है ना, दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, हाँ, मैं उनसे भी डरता डराता नहीं हूँ, और सब पे जो है ना पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है। अरे लेकिन अल्लाह को तो बचा लो। चैलेंज बाद में देना मौलाना, पहले अल्लाह को तो बचाओ, ईमान को तो बचाओ। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। हाँ। अरे हमारा तो मजबूत है, हमारा कहीं नहीं भाग रहा। लेकिन गुमराह करने वाले अल्लाह को आप बचाओ तो सही। अरे बच गया, वो तो बचा। सुन लीजिएगा, सुनाइए। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल असबाब है। जहन्नम भी उसी ने बनाया, जन्नत भी उसी ने बनाया। ठीक है, सही है, सही है। दोनों हैं, हक भी उसी ने बनाया, बातिल भी उसी ने बनाया। अच्छा, एक चीज बोला ना, आप कान पे शायद फोन लगाए, सुनो तो सही। असल में आप कान पे फोन लगाए हो ना, तो उसमें नंबर पैड पे नंबर दब रहे हैं, तो उसको या तो ऑफ कर लो और बात करो। बीच नहीं में भैया, नहीं, मैं बिल्कुल हैंड फ्री करके और सामने टेबल पे रख के बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, चलिए, कोई नहीं। सुबह से शाम तक बातें ही करनी होती है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। अरे वाह, जी बताइए अभी ये वाला अल्लाह गुमराह क्यों करता है? तो जन्नत जहन्नम अल्लाह ने बनाई। हाँ, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा है। ठीक है। अल्लाह तो गुमराह क्यों करता है? जिसे चाहे हिदायत दे ये उसकी मर्जी, जिसे चाहे मतलब गुमराह करे ये उसकी मर्जी, जिसे चाहे जन्नत में डाले ये उसकी मर्जी, जिसे चाहे जहन्नम में डाले ये उसकी मर्जी। तो मौलाना यहाँ तो फंस गए आप, अल्लाह भी फंस गए। फिर जो फ्री विल वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसकी मर्जी है ना, तो ये फ्री विल खत्म हो गया ना। फिर अभी अगर मर्जी के ऊपर है, तो जिसको गुमराह कर रहा है अल्लाह अपनी मर्जी से ताकि उसको जहन्नम में डाले, और मेरी आयत यहाँ पे बराबर फिट हो गई जो आप आए अभी, तो मामला तो ये हो गया कि जिसको गुमराह कर रहा है उसकी क्या गलती भाई? अल्लाह की मर्जी थी उसको गुमराह करना, उसको जहन्नम में डालना। उसकी कोई गलती नहीं है। अल्लाह की मर्जी जहन्नम क्यों मिले? बस बात करो, तो जहन्नम क्यों मिले उसको? अरे हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम को ही बेहतर कर रखा हो। ये तो आप अभी जलेबी बना रहे मौलाना, अभी आप समझ गए। नहीं निकल जाओ मौलाना। आपने सुनो मैं आप अभी किससे बात कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आप एक्स मुस्लिम साहिल से बात कर रहे हैं।
ठीक है। देखो जरा देखो यूट्यूब में भैया जी, चेक कर आप- लेना कि एक्स मुस्लिम साहिल कौन है। मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे समझदार हैं, आपने वैसे ही बाकी सारे फिरकों को तो जहन्नम में ढकेल दिया। आप अच्छे समझदार हैं, आपको अरबी आती है। ये जो झोल है ये आप समझ चुके हैं, अब आप मर्जी पे आ गए हैं। आपने ये भी कहा उसकी कोई गलती नहीं है जिसको जहन्नम में डाला जा रहा है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर है। हाँ, तो देखो, ये पहली बात लाइन, तो ये है, इसको फिर मैं खुदा क्यों मानूं, इसको मैं शैतान क्यों नहीं मानूं? क्या नाम बताया आपने अपना? एक्स मुस्लिम साहिल। एक्स मुस्लिम साहिल। तो यार साहिल। एक बात बताइए आप, जी जी, सुन रहा हूँ मौलाना। आपने जब आप गैर मुस्लिम हो गए हैं तो लफ्ज मुस्लिम अपने साथ क्यों लगाते हैं? इसका आप मतलब भी यह है तो कि पहले- बगैर इस्लाम से एक लेकिन मिनट, आपने भी तो एक्स मुस्लिम पहले बगैर वर्ड इस्लाम यूज के- किया था। सुनिए भैया एक मिनट, हाँ, बगैर इस्लाम के सदक़े, यानी इस्लाम के सदक़े में ही आप काम चला रहे हैं। या तो मुस्लिम को हटाइए, कहिए मैं गैर लेकिन मुस्लिम हूँ। आप भी एक्स मुस्लिम बन जाओ मौलाना। आप समझ चुके हैं कि ला अल्लाह हौला एक वला शैतान कुव्वता है। इल्ला बिल्लाह। भैया तुम जो है ना मुसलमान बन जाओ दोबारा से। मैं ऐसे को खुदा क्यों मानूं जो इब्लीसों वाले मत काम कर मानो रहा ना है फिर, मौलाना? भाई हमने तो आपको नहीं कहा कि आप मानो, लाइक आप भी राबुद्दीन, क्यों- आप तो आप भी क्यों मान रहे हो मौलाना ऐसे को जो भैया गुमराह ये जो करता मसला है? होता ना, ये लाइक राबुद्दीन अपने, एक बात बता दूं मैं आपको, हाँ, हाँ, हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक किसी न किसी को मानता है, चाहे वो सही हो या गलत। तो सही। मानना तो जरूर पड़ेगा, मानना इंसान की फितरत है और मानना ना निजाम मानो ना कायनात है। मौलाना, ना मानो ना। ऐसे हाँ। गंदगी को अभी क्यों भी आप मानते भी हो मानते हैं। जिसमें बच्चेबाजी आपने है? देखिए, सेब आपने के अल्लाह साथ को शैतान फ्लेवर मान लिया, माना तो सही। हाँ, तो आप भी शैतान आपने मानो ना। आप जो है ना, आप अल्लाह को शैतान मानते ना, तो आप भी मानो ना, उस शैतानों वाले काम यानी तो आप करना है। मुझे बताएं, आप अल्लाह को शैतान मानते हैं कि नहीं? यस और नो? कुरान के हिसाब से तो वो शैतान ही है, मैं कुरान के क्योंकि वो हिसाब भी से नहीं, गुमराह कर रहा जब आप काफिर हैं, मुलिद हैं, तो फिर हाँ। आप कुरान के जिक्र बीच में क्यों ला रहे हैं? भाई मैं आप अपने हिसाब कुरान से के- बताइए, आप अल्लाह को शैतान मानते हैं कि नहीं? जी, Yes मैं or no? कुरान, हाँ, मैं कुरान हमने कुरान को जिससे मत लाइए। अब हमारी आपकी बात कुरान से नहीं होगी, डायरेक्ट ऐसी ही होगी। मेरी समझ जो है मौलाना वो कुरान से मैंने बनाया कि नहीं अल्लाह ही भैया, शैतान है, क्योंकि अल्लाह भी गुमराह करते हैं। वो दूसरे मुल्ला होंगे जो आपसे फंस जाते होंगे। फंस नहीं गया नहीं, मौलाना, अल्लाह को मुझे आप सिर्फ आप नहीं इतना करता बता है। दें कि आप अल्लाह जो- को शैतान मानते हैं कि नहीं? यस और नो? मौलाना सुनो ना, जो आपने पहले ये देखिए, जो मैं यार, पूछ रहा हूँ भैया, ये देखो अभी बेशर्मी है ना पहले मेरे मौलाना। सवाल का जवाब। अच्छा, थोड़ा और रुको तो सही, रुको तो सही। ऐसा ऊपर ऊपर बात करेंगे तो ना आप मेरी बात समझ पाएंगे। आप अल्लाह को शैतान मानते हैं कि नहीं? पहले इसका जवाब दे दें, हाँ या ना? आप फट चुके हैं अभी मौलाना, थोड़ा सब्र अरे तो करो। यार, मैं इतने जवाब तहम्मुल आपने से दिया बात है, कर रहा हूँ। अभी तो आप नहीं इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। मैं थोड़ा सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत छोटा सा। आप अल्लाह को शैतान मानते हैं या शैतान को अल्लाह मानते हैं या नहीं? हाँ या ना? मैं कुरान की रोशनी में अल्लाह को शैतान मानता हूँ। तो छोड़िए, कुरान की बात नहीं हो रही। हाँ, आप अपनी नजर में अपने अकीदे के मुताबिक एक्स मुस्लिम, मैंने कुरान से अकीदा बनाया है। अल्लाह को शैतान मानते हैं कि नहीं? मैं कुरान से ये नतीजा पाया अरे हूँ। कुरान की बात नहीं कर रहा, देखिए कुरान पे मैं मत तो जाइए। कुरान अभी पे ही बात करता हूँ आप। मौलाना। नहीं, मैं कुरान से अच्छा। सवाल ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा आपसे सब्र तो डायरेक्ट करो पूछ रहा हूँ कि आप अपने नजरिए के मुताबिक मौलाना, शैतान थोड़ा को सब्र अल्लाह तो को करो। शैतान मानते हैं या नहीं मानते हैं? अच्छा, मेरे सवाल का जवाब हाँ है ना? थोड़ा सब्र तो करो। इतना चीखोगे चिल्लाओगे बीपी बढ़ जाएगा आपका। थोड़ा रुको, मैं क्या देखो कह रहा भैया, हूँ, सुनो तो सही मौलाना। साहिल एक्स मुस्लिम। इतने अच्छे आप जब नहीं, से मेरे बात सवाल का कर जवाब। रहे थे, जब छोटा सा फंस गए तो चिल्लम जवाब चाली है, करने हाँ या लगे। ना? छोटा सा जवाब है, हाँ या ना? आप अल्लाह को शैतान को अल्लाह मानते हैं या नहीं? बिल्कुल कुरान की नजरिए से। कुरान को छोड़िए, कुरान की तो बात ही नहीं कर रहा है। एक्स मेरे मुस्लिम को से कुरान अल्लाह की का बात नहीं मालूम होती। कुरान से पता चला है भाई। अरे अल्लाह नहीं थोड़ी ना भैया, आसमान से आके अल्लाह, बोले। अरे कहाँ जा रहे हैं यार? कुरान की बात कहाँ कर रहे अच्छा, हैं? अल्लाह जो है ये कहाँ से मालूम पड़ा मौलाना? एक्स मुस्लिम बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप के शैतान को अल्लाह या अल्लाह को शैतान मानते हो, हाँ या ना? कुरान की नजरिए से मैं अल्लाह को अरे शैतान कुरान को मानता हूँ। छोड़िए यार, कैसे एक्स छोड़ दूं? मुस्लिम से अल्लाह, कुरान का कोई मतलब अच्छा, नहीं। तो सुनो तो एक्स सही। मुस्लिम से कुरान का हट कोई गए। मतलब नहीं। जब मौलाना आप फट गए। मुर्तद मुलिद हो
आपका कोई ताल्लुक रहा ही नहीं, तो आप मौलाना पढ़ गए, मौलाना पढ़ गए। अरे मेरे सवाल का जवाब तुम नहीं दे पा रहे हो, फंसे हुए हो तुम। मेरे को इल्जाम बोलने का लगा रहे हो मौका मुझ पे। दो, तुम बोलने का सिर्फ मौका हाँ दोगे नहीं, जब तभी। तक आप हाँ ना नहीं करोगे आगे मैं बढ़ने नहीं दूंगा। मुझे तो सिर्फ आप बोल इतना तो बता दिया, दें कुरान के कि आप नजरिए से अल्लाह को मानता हूँ। शैतान या शैतान को अल्लाह मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं कुरान को हटा दूं तो कोई अल्लाह कोई शैतान नहीं है, क्योंकि मुझे अल्लाह और ये शैतान, ये इब्लीस का पता ही कुरान से चला है। अगर मैं कुरान को हटा दूं अरे तो यार कोई मैं अल्लाह क्या नहीं, कह कोई रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। दे दिया ना। अगर आप कुरान हटा अल्लाह दूं को तो कोई शैतान या अल्लाह ही नहीं है। शैतान को अल्लाह मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? दोनों में से एक चीज करें, इधर उधर ना जाएं, जलेबी ना बनाएं। जलेबी तो आप बना रहे, मैंने जवाब दिया लेकिन आपको कि सुन लो, फिर से जवाब सुनो, इत्मीनान से सुनो। आप सुनो, आप अल्लाह को शैतान या शैतान को अल्लाह दोनों को एक ही मानते हैं या नहीं मानते, हाँ या ना? बस कुरान की रोशनी से हाँ। कुरान को बीच में मत लाइए, कुरान को बीच में मत लाइए। तो फिर कोई अल्लाह ही नहीं है, फिर ये सवाल ही गलत है। अल्लाह कोई अल्लाह ही और नहीं है। शैतान, शैतान भी नहीं है, शैतान भी नहीं है, ना अल्लाह है ना शैतान है। अरे तो जब नहीं, शैतान शैतान भी नहीं है, अल्लाह भी नहीं है, नहीं, बात खत्म हो अगर गई, कुरान बात को खत्म हटा हो गई दो ना तो आपकी। हाँ खत्म अरे हो गई, सुन तो लो यार, बात खत्म खत्म हो होगी गई। तो बात खत्म हो गई, तो हो इसीलिए गई। इसीलिए तो आप काफिर हो गए ना। मैं तो कुरान की वजह से काफिर हुआ। बहुत बुरे फंस गए साहिल मियां, बहुत बुरे फंस गए। मौलाना ये पागल हो गया मौलाना। इसीलिए तो आप काफिर हैं, तो बात खत्म। मौलाना पागल। तो जब आप अल्लाह को मानते ही तो आप तो काफिर है, और आप खुद कह चुके हैं काफिर हो, बात खत्म। बोलते जाओ मौलाना, और बोलते जाओ, और बोलते जाओ, और हंसते रहो। आपको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। आज से बात करने में बहुत लुत्फ आया यार, बात किया करो आप हमसे रोजाना। सेम ईयर, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात तो है मौलाना, एक बात तो है। अच्छा ये बात तो आपकी, मैं सुनो तो सही ना अभी। सुनिए साहिल मियां, हाँ, ये एक मौजू हमारा आपका एक पूरा हो गया मुकम्मल, ठीक है? हाँ मुकम्मल हो गया, आपने मान लिया हाँ। इस बात को कि अल्लाह आप अपनी तो काफी मर्जी से। साबित हो गए। नहीं, मैं तो हूँ काफी काफिर। साबित हो गए, आपने खुद कह दिया। अरे मैं हूँ काफिर, तो बात ही खत्म है फिर। हाँ तो अच्छी बात है ना, आगे सुनोगे। बस जब आपने इकरार कर लिया तो अब बात ही खत्म हो गई, जब आप काफिर है तो। ठीक है, ये बात तो खत्म हो गई ना। आपको लगता है मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा मौलाना? नहीं मैं तो फ्री में मैं इलाज करा दूंगा। आप जैसे को कितनों को डाल चुका हूँ, फ्री में इलाज मैं करवाऊंगा। तो मैं डाल चुका हूँ, रोजाना सुबह से शाम तक कितने आते हैं और टांग से निकालता हूँ मैं। आप जैसे लोगों को टांग से निकालने मौलाना। अच्छा अभी जो है इसके बाद आप दूसरे मजा आ गया भाई। पूरे पागल है। अच्छा मौलाना सुना, अभी सुना, एक बात सुनो। ये तो अपना टॉपिक डिस्कशन हो गया, ठीक है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात। सुनो तो सही। अरे मेरी बात तो सुन लो थोड़ा, 1 मिनट तो दो मौलाना। ये दोबारा कॉल करें, आप दोबारा कॉल करें आप। हेलो भैया। हाँ मौलाना, खैरियत से है? मैं इंतजार कर रहा था आपके फोन का। नहीं असल में मैं जो है ना, वो मुझे बाहर भी जाना था ना। मैं बोला पहले एक शिकार का शिकार करता हूँ, तो आप मुझे शिकार में मिल गए और आपने वो चीज मान ली जो मुझे बतानी थी कि अल्लाह ही शैतान है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शिकार करने चले थे, शिकार होके चले, शेर सुना आपने? अब आप खुश हो जाए ना मौलाना, खुश हो जाए। देखिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये कसम से यार मौलाना बहुत भारी है आप, लेकिन मजा आया एकदम। मैं आपसे बात करके बहुत खुश हुआ, क्योंकि हमारे साथ लोग। अच्छा अभी दोस्त की जैसा बात करते हैं मौलाना, सुनो तो सही। मेरे को वो टॉपिक तो खत्म हो गया, अब बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि बाकी लोग जो है ना वो नहीं समझ पाते, फोन कट कर देते। आपने बहुत अच्छे से बात की। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि
आप वाकई में मतलब कोई मकतबे फिक्र से जुड़े हैं या क्या, मतलब ये क्या वजह रही? क्योंकि देखो यार मैं भाई भी आप मुसलमान, जो ना, सुन तो लो यार, ये देखो ये आपका प्रॉब्लम ये है कि आप सुनते नहीं, मैं आपकी बात सुनता हूँ। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अभी 3 साल 4 साल पहले मैं एक्स मुस्लिम हुआ हूँ, ठीक है, और मैं टीवी डिबेट पे भी आता हूँ, और अपना मेरा चैनल भी है, वहां भी मैं लाइव करता हूँ। तो 4 साल के पहले तक मैं मुसलमान था, और पहले घर वाले जो मेरे थे वो समझो दरगाह ईदगाह पे जाते थे। फिर मेरे जो मामू है वो तबलीग से जुड़े, तो वो घर वालों सबको जो है वो तबलीग वाली दावत जमात में लेके जाना, ये सब करते थे। तो मैं भी समझो ऑलमोस्ट तबलीग ही हो चुका था, सिर्फ एक ही बार मैं 3 दिन की जमात में गया हूँ। उसके बाद जमात में जाने का तो मेरा पहले से मूड ही नहीं होता था। फिर जब मैं कॉलेज में गया ना, तो कॉलेज में मेरे एक दोस्त ने मुझे शेख मिराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान की सीडी ला के दिया, ठीक है। हाँ, तो अब तुमको तो अच्छे से मालूम ही है ये सारी चीजें, ये फिरके वारियत इनके अंदर बहुत ज्यादा है। तौसीफुर रहमान ये बाकी सबको जो है गुमराह, और ये और अपने बरेलवी जो है ये इनको काफिर मुर्तद ये सब करते हैं। तो वो टाइम पे मैं जाकिर नायक का वीडियो भी बहुत सुनता था। तो जाकिर नायक भी है छुपा हुआ अहले हदीस, ठीक है। तो वो सुनते सुनते फिर मैं अहले हदीस हो गया। तो अहले हदीस, हाँ अहले हदीस हो गया, मस्जिदों में अहले हदीस की जाने लगा, अहले हदीस उलमा के बयान सुनने लगा। फिर ये जाकिर नायक को सुन सुन के जो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो उनके साथ मैं डिबेट विबेट मुनाजरे करता था। और फिर जो बरेलवी है, देवबंदी है, हनफी है, मुकल्लिद है, इनके साथ भी अपना मुनाजरा सम बोल लीजिए आप, डिस्कशन ये चलते रहता था। लेकिन उसमें क्या होता है कि आदमी इसी में उलझ जाता है कि भाई सीने पे हाथ बांधना सही है कि नाफ के नीचे हाथ बांधना सही है, रफाइल देन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नबी नूर है क्या बशर है, और वो इल्मे गैब है नहीं है, इसी में आदमी जो है वो उलझा रहता है। तो बोलने उसके बाद फिर मैं जब गौर फिक्र किया इस्लाम से, वो चश्मे को उतार कर, ईमान की पट्टी को हटाकर मैंने जब कॉन्सेप्ट पे नजर डालना शुरू किया कि क्या ये जो हिदायत गुमराही वाला कॉन्सेप्ट है, टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, और ये रसूलुल्लाह को लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा जा रहा है, बेहतरीन नमूना है, रोल मॉडल है, तो क्या ये फिट बैठता है उनके ऊपर? तो आपकी जिंदगी में क्या वो तरीका रहा है? वो सब जब मैंने गौर व फिक्र किया और दलील की रोशनी में, तो मैं इससे बाहर आ गया। तो मेरा आपको ये बताने का मकसद ये है कि हम हिंदुस्तान में जब रहते हैं, तो या तो शिया होंगे मोस्टली, या तो फिर अहले सुन्नत में से आप या तो बरेलवी होंगे, देवबंदी होंगे, तबलीगी होंगे, या तो फिर तुम्हारा ये अहले हदीस होंगे, सलफी। तो मैं आपसे ये सवाल इस वजह से पूछ रहा था कि आप किस मकतबे फिक्र से आपने तालीम हासिल की, बाद में ऐसा क्या हो गया आपका कि आप ये सारे लोगों को गुमराह काफिर कह रहे हैं, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। वो तो अपना वो वाला टॉपिक तो समझो उसमें हो गया, पहले वो तो कंप्लीट हो गया। ये क्या माजरा है? क्योंकि आप मेरे को बहुत अच्छे इंसान लगे, तो ये क्या था आपका देखो ये? हाँ नेताजी, हम आपको एक बात बताएं, हाँ हमारी जो पैदाइश है वो बरेलवियों में हुई। अच्छा हाँ हमारी पढ़ाई, तालीम, तरबियत, शादी, अपनी शादी, बच्चों की शादी, सारी टोटल बरेलवियों में। हाँ ओके हाँ, और हमने पढ़ा भी बरेलवियों में, पढ़ाया भी बरेलवियों में। अच्छा, कितने तक पहुंचे थे आप? मतलब क्या मुफ्ती बने, क्या मौलाना तक रहे, कहाँ तक आपने? मैं हाफिज बना, कारी बना, आलिम बना, बायोलॉजी से इंटर किया, और उसके बाद पुलिस की नौकरी की मैंने 1 महीना। अरे वाह, इसी वजह से तो तुम मेरे को अच्छे लगे यार, कलाकार आदमी हो। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर तो उसके बाद जो है ना, हम देवबंदी बरेलियों के मुनाजरे में लग गए। वो ये जो सबके साथ होता है, मुसलमानों के साथ। हाँ सबके साथ होता है। फिर हम मुनाजरों में आगे बढ़े, तो फिर हम शिया सुन्नी के मुनाजरे में लग गए। हाँ फिर? मतलब हमने बहुत बहुत मुनाजरे करे, तकरीबन 165 मुनाजरे करे हमने। अरे वाह, और अभी मतलब तक कॉल पे करते थे क्या फेस टू फेस करते थे? ये फोन तो अब चला है, मैं तो तकरीबन सन 2000 से मुनाजरे कर रहा हूँ। अच्छा ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद फिर चलते चलते जो है ना, मैंने कहा यार असल इस्लाम क्या है। हाँ भाई हम बरेलवी में रहते तो देवबंदियों को हराते थे,
पहले हदीस को हराते थे, शियों को हराते थे। हाँ उसके बाद जो है ना, जब हमें खुद बरेलियों में कमी नजर आने लगी तो मैंने कहा हाँ। यार ये भी सही नहीं है। तो फिर हाँ। हमने सोचा यार असल दीन क्या है, हक की तलाश हमने शुरू कर दी। हाँ। हाँ फिर तलाश हक, असलियत क्या है, असली दीन क्या है। हाँ। तो फिर बहुत से सवालात हमारे जहन में आए और कुछ किताबों में भी मिले हाँ। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुवत का ऐलान किया तो उससे पहले बिल्कुल समाज सही चल रहा था। वो अगर ऐलान ना करते तो समाज में बिगाड़ पैदा ना होता। वो एक अपना नया दीन लेके आ गए तो क्या जरूरत थी जैसे सारे लोग, बहुत सारे सवालात पैदा हुए। दूसरे सवालात ये पैदा हुए कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करके आ रहे थे, उसमें से जो माल गनीमत मिला वो अबू सुफियान को ज्यादा दे दिया, जबकि वो उनका दुश्मन था। जो उनके चाहने वाले थे उन्हें नहीं दिया। तो लोगों ने उन पर सवाल भी एतराज उठाए। किया। हाँ, पता बहुत है सारे मुझे। सवाल उठाए। हाँ, तो फिर उनके फिर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब क्या होगा, इन बहुत सारी बातें थी। फिर उसके हाँ, बाद उसके बाद हम चलते 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 बहुत आगे तक पहुंच गए। हाँ। और आगे तक पहुंचने ये देखा कि हमने कि अक्सर 100% में 99% मुसलमान कुफ्र में और गुमराही में मुब्तला हैं। 1% वो है जो इंसानियत पर और दीन इस्लाम पर, जो अल्लाह का बनाया हुआ दीन कानून है, उस पर चल रहे हैं। अच्छा। हाँ फिर अब हमारा ये नतीजा है कि जो निज़ाम कुदरत है, इंसानियत है, यानी कर्म ही धर्म है। लेकिन इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना मौलाना। लेकिन चलो अभी एक बहस छिड़ जाएगी कि कर्म का मामला अगर हो ना तो बेस्ट है कि जैसे कर्म वैसे आपको जो है फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह जब अपनी यानी जो सूरह निसा की आयत नंबर 48 है उसमें अल्लाह कह देते हैं भाई जब तो यार ये कुरान की बात मत करो तो आपने डायरेक्ट हमारी अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है चलो ठीक है आप अपनी बताएं फिर क्या हुआ। उसमें मजा नहीं आना काफी। अभी तो अच्छा ठीक है आप बताओ। अच्छी। हाँ फिर क्या हुआ। फिर जो तो आप अभी इनसे सब अलाइदगी इख्तियार कर लिए हो। हाँ बिल्कुल, सब पूरी दुनिया को चैलेंज कर रखा आपने। वो काबे का इमाम हो या मदीने की मस्जिद नबवी का इमाम हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान सूडान, क्या दावा क्या है आपका ये फिरके वालों से, मोमिनों से जो 99% गुमराह है, आपका दावा क्या है उनसे। तुम्हारे पास असल दीन नहीं है। अच्छा असल दीन नहीं है ये दावा है। हाँ नकली दीन है। अच्छा हाँ 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 ओके। अच्छा लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मौलाना, अच्छा लगा तुमसे बात करके। मैं भी बाहर जाने वाला हूँ, फिर किसी और टॉपिक पे भी अपन बात करेंगे संजीदगी के साथ। सुनो तो सही। बात करते हैं। हाँ अरे पूरी बात मेरी सुन लो यार एक बार पहले। हाँ सुनता हूँ बोलो। या तो आप, हम दिल्ली के पास में रहते हैं। हाँ ओके। या तो आप दिल्ली आ जाओ या बम्बई मुझे बुला लो, बैठ के रूबरू बात करते हैं तो इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। असल में कैसा है ना मौलाना, आपको अच्छे से मालूम है कि जो मुर्तद होते हैं और खास करके जो इस मामले पे बात करते हैं तो लोग जो है मेरे को मारने के पीछे तुले हुए हैं। कई सारी धमकियां आती है। सुनो तो सही। नेताजी एक मिनट सुनिए, आपके इतने दुश्मन नहीं है जितने हमारे हैं। अरे मौलाना फिर भी तो आप मुसलमान ही हैं। आप कम से कम तो रसूल को मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ और मैं तो अल्लाह को शैतान साबित कर रहा हूँ। तो सोचो मेरा तो कत्ल करने के पीछे है। तो मेरा कैसा मालूम है कि मैं किसी से मिल नहीं सकता। मैं असल में छुप के रहता हूँ, मेरी आइडेंटिटी मैं बचा के रखता हूँ क्योंकि बहुत मसले मसाइल आप नहीं समझ पा रहे, समझ के भी। तो मिल के तो बात करना जो है ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर समझो फोन पे आप अपने दलाइल पेश नहीं कर सकते तो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप एक्स मुस्लिम, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक हाई भेज दो। तो उसमें मैं ट्यूसडे और फ्राइडे और मेरा एक दोस्त है एडम सीकर, सैटरडे को हम 3 बार जो है वो रात में 9 से हाँ 9:30 से सुबह 4 बजे तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसमें मोमिन लोग आते हैं और हम जो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो उसमें आप अगर आके बात करना चाहते हैं कोई मौजू पे, आप उस पे अपनी दलाइल भी पेश कर सकते हैं, स्क्रीन अपनी शेयर कर सकते हैं, एकदम अच्छे से बात होगी। फेस टू फेस आप बोलोगे तो पॉसिबल नहीं है मौलाना, अभी ये आपके ऊपर है। अब आप हमारी सुन ले भाई साहब। हाँ जल्दी बताना क्योंकि मुझे फटाफट एकदम निकलना है। खत्म कर रहा हूँ। मैं कोई आम आदमी नहीं और मामूली मौलाना नहीं। मैं समझ गया आपकी बात से। मैं बगैर सिक्योरिटी के रहता नहीं, मैं कैमरों की और सिक्योरिटी की मौजूदगी में रहता हूँ।
मेरे चैनल पे देखा होगा, मेरे चैनल का नाम है कारी अहमद हसन ऑफिशियल। मेरे को लिंक भेजना ना। हाँ, उसमें आप कहीं भी आप देखेंगे, मैं बगैर सिक्योरिटी के नहीं रहता। हाँ तो और मैं भेजो ऑर्डर मेरे को, लेके चलता हूँ। चैनल का लिंक मैंने भेजो आप। आपको एक बार बहुत पहले जब बुखारी और मुस्लिम पे 1 करोड़ का इनाम रखा था, कि बुखारी और मुस्लिम को जो सही साबित कर दे 100% उसको 1 करोड़ का इनाम। अच्छा, आप तो 4 हदीसों साल को भी नहीं मानते? नहीं, सारी हदीसें गलत नहीं है, सारी हदीस सही भी नहीं है, मशकूक मखलूत मानता हूँ मैं हदीसों को। अहले चॉइस प्रो मैक्स है आप? क्या मतलब? अहले चॉइस है आप, मतलब जो आपको अच्छी लगी वो सही, जो अच्छी नहीं लगी वो मसला उसको रिजेक्ट करो। अच्छी बुरी का नहीं है। हाँ। मसला अच्छी बुरी वाला तो है ही नहीं। वो अच्छा बुखारी में बहुत उल्टी सीधी गंदी दिलो किताब मानता हूँ मैं इसको। अच्छा अच्छा, वो तो कुरान भी है वैसे तो देखा जाएगा तो। मैंने कुरान नहीं है यार, अभी मैं हाँ। समझाऊंगा आपको, तुमको यार मुझे समझाए आपको लेकिन आप मेरे को है ना भेजो, चैनल का लिंक भेजो, ठीक है मौलाना? तो मैं इसलिए अपने जो है ना, चैनल का। हम लोग इस तरह से मिलते मिलाते नहीं है। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि मैंने आपसे कह दिया कि मैं मिलूं। लोग मुझसे मिलना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं मिलता। और अगर कोई मुझसे मिलता भी है तो सबसे पहले जो है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो नंबर में मंगाता हूँ, LIO को भेजता हूँ, अपनी कोतवाली को भेजता हूँ। तब अगर मुझे लगता है कि सही है तो मिलता हूँ, वरना नहीं मिलता मैं। सही सही, चलो कभी ऐसा अगर मौका आया मौलाना तो अपन मिल भी लेंगे। लेकिन आप अभी समझ सकते हैं कि अभी मेरी जिंदगी जो है ना वो खतरे में, और आपको जैसा सिक्योरिटी मिली हुई है भैया वैसे। हिंदुस्तान में खतरा, मुझे पूरी दुनिया में खतरा। अरे मौलाना, आपको कम से कम सिक्योरिटी तो मिली हुई है, मेरे पास सिक्योरिटी भी नहीं है। अपन तो ऐसे ही घूम रहे, पता नहीं कौन सरफिरा आके मोमिन जो है आके गला आप उड़ा अपनी दे, कोई पहचान भरोसा छुपा, नहीं। आप अपनी पहचान तो छुपा सकते हैं, लेकिन हम अपनी पहचान नहीं छुपा सकते। मेरी पहचान इसलिए तो, मैं जब यूट्यूब पे आया था तो मैं पहचान छुपा के ही आया था। लेकिन ये जी, हरामखोर मेरे ही कुछ दोस्त लोग ने मेरी आवाज पहचान ली है, जो ये दावत और ये मुनाजरे के दोस्त लोग थे। इन्होंने सब जगह पे फिर मेरी आइडेंटिटी लीक कर दी। तो उसके बाद फिर मैं इंडिया टीवी पे आया था डिबेट के लिए, 3 मौलाना थे, तो करोड़ों लोगों को पता चला कि भाई ये एक्स मुस्लिम साहिल करके कोई है जो यूट्यूब पे डिस्कशन करता है इस्लाम पे। तो ये मेरे अरे साथ यार मामला बहुत है। लोग, असल में क्या है, बहुत लोगों ने मुझे फोन किया, सब जो मुल्ला मौलवी थे ना, ये सब बोला आप एक्स मुस्लिम से बहस करो, एक्स मुस्लिम से बहस करो। मैंने कहा भाई मुझे हाँ, क्या जरूरत पड़ेगी, तुम हाँ। मौला नहीं है, मुफ्ती नहीं है, आलिम तो चुप कर दो। मैंने आपके अलावा कोई नहीं है जो बहस कर सके, तुम ही जवाब दे सकते हो। अरे वो भी, लेकिन आप फंस गए, आपको जवाब आया नहीं। अरे नहीं, अब मैं नहीं फंसा। देखो अच्छा, हकीकत सिर्फ बात ये एक है। लास्ट बात मौलाना, एक लास्ट बात, एक लास्ट बात, बस देखो, आप चूंकि तहकीक के मैदान में हैं, हम भी तहकीक के कीड़ा जब हमको घुसा था ना उसके बाद ही इस्लाम से बाहर निकले, ठीक है? सिर्फ एक लास्ट बात, उसके बाद हम जो है ना कभी और फिर से बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि आपने जो तहकीक की, आप माशाल्लाह आपको बहुत इल्म है और आपने बहुत वक्त अपना लगाया है। मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि वो जो अकीदत की पट्टी को उठाकर एक बार इस्लाम के सारे कॉन्सेप्ट को आप देखना, और उसके बाद फिर आप कोई भी फैसला लेना चाहते हैं वो ले लेना। ये मेरी एक फाइनल बात आपसे है। वो इंशाअल्लाह भाई, हम फिर। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। नेताजी आमने सामने रूबरू जब होंगे तो जब तबादला ख्याल हो सकता है, क्योंकि ऐसे में हाँ, अगर दिमाग पर जोर डालो तो समझ में नहीं आता। नहीं फिर भी आप जो है ना, अभी जैसे एक हिदायत गुमराही पे जो पहले आपका मौकफ था कि भाई नहीं अल्लाह गुमराह नहीं करता, लेकिन फिर बाद में जब मैंने दलाइल अपने पेश किए तो आपने कहा कि उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे जन्नत में डाले जहन्नम में चले। तो कहता यहाँ पे मौकफ आपका चेंज हुआ। तो बाकी चीजें भी आप गौर करो, मैं आपको लिख के देता हूँ मौलाना, आप इतने पढ़े लिखे हैं, ज़हीन है, सिर्फ आप एक बार है ना ऊपर से इसको खाली देखो पूरे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर आप मेरे से बात करना। बहुत अच्छा मेरे लगा मुझे पास आपसे इतना बात टाइम नहीं करके। होता है। देखिए अरे आपकी बातें निकालो मुझे ना अच्छी लगी। मौलाना अभी, क्या सुनिए ऐसा सुनिए, करते? आपकी बातें अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। इस वक्त हाँ, मेरे पास कम से कम 10 कॉलें आ चुकी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे मेरा बड़े फोन एकदम हमारे, सुपरमैन है आप तो एकदम। सुपर से भी क्या सुपर सुपर से भी ऊपर है। हाँ, सुपर से भी ऊपर है। लेकिन आप जैसा कोई इंसान अगर समझो हमारी सफ में आ जाए ना, तो यार एकदम मजा आ जाए, एकदम डबल हो जाएगी सच मेहनत। में आना एक अलग चीज है, तहकीक अलग चीज है। हम और आप तबादला ख्याल करते हैं, जी हम जी आपको लाते हैं या आप हमें लाते जी जी। चलिए, हैं। ठीक है मौलाना ठीक। फिर से बात करेंगे। तो एक काम करना, पहले टाइम ले लेना है, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं ना, सवालों के जवाब देने रहते हैं मुझे।
और अच्छा, ये मेरे को आपका अगर आप पर्सनल नंबर हो तो फिर मैं आप अपना इस पे लिंक भेज देता हूँ मैं आपको। इस पे, हाँ वो मेरा ही नंबर है, और अभी ये मैं नंबर बंद कर दूंगा थोड़ी देर आपसे बात करने के बाद, क्योंकि धमकी के बहुत सारे कॉल आते हैं, तो मैं बंद कर दूंगा। ये सिर्फ मौलाना को कॉल लगाने के लिए मैं चालू करता हूँ थोड़े टाइम के लिए, फिर बंद कर देता हूँ। ठीक तो है, कौन से तो नंबर पर लिंक भेजना आपको बता? यही नंबर पे व्हाट्सएप चालू रहता है हमेशा। तो आप मुझे कुछ हाई लिख के भेज देना, आपको लिंक भेज देता अच्छा चलो, मैं हाई लिख के भेजता हूँ, थोड़ा हूँ। टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी बोले तो फिर आप भेज दो मेरे को हाई, और अगर थोड़ा वक्त है तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा था ना, तो फटाफट मेरे को नहा के निकलना है, तो थोड़ा रुक ठीक के है। अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा, वरना आप मुझे भेज दो, सेम नंबर है। आप मुझे भेज दीजिए 5 मिनट के 10 मिनट के बाद भेज दें। डन डन मौलाना, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, ख्याल रखिए अपना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। लोगों को आई होप डिस्कशन पसंद आया होगा। अहले चॉइस प्रो मैक्स मौलाना की जो बम्बू लगी है कि मौलाना का मौक़िफ़ ही चेंज हो गया, और पहले कह रहे थे कि अल्लाह गुमराह नहीं करता, फिर उसके बाद कह रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, फ्री विल है, और जब मैंने उनकी गर्दन पकड़ी, उनकी नस दबाई, तो फिर कहने लगे कि नहीं नहीं, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे जहन्नम दे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये हाल होता है पढ़े लिखे मौलानाओं का भी, जब मुर्तद उनसे बात करते हैं। कोई भी मौलाना, मुफ्ती, मुहद्दिस और फकी, मुजद्दिद कोई भी आ जाए हमारे सामने, वो अल्लाह को सही साबित नहीं कर सकता। आज भी मैंने अभी ये स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले तकरीबन 4 मौलानाओं का शिकार किया है, और उसमें से 2-3 तो भाग गए, और चौथे के साथ बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई और वो भी भाग गया, ये कह के कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, आप एक काम करो, आप मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब के साथ आप डिबेट करो। मैंने कहा मौलाना आप भी कबूतरगिरी करने लगे, तो मौलाना भड़क गया, और लास्ट में लेकिन उससे मैंने ये मनवाया कि वो उसके पास अल्लाह के होने की कोई दलील नहीं है और वो अंधविश्वासी है। तो ये सारे जो क्लिप्स आज जो बातें डिस्कशन हुई, वो भी आप लोगों के सामने आहिस्ते आहिस्ते हमारे अमित साहब जो है, जो कि अब्दुल शकूर साहब है, वो आहिस्ते आहिस्ते अपलोड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करे, और कमेंट का नजराना जरूर दे, और जरूर बताए कि ये जो सीरीज है मौलाना हंटिंग की, शिकार की, ये आप लोगों को कैसे लगती है। इसके साथ साथ जितने लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब के चैनल पे फौरी तौर पे अभी लाइव स्टार्ट होने वाली है। मैं भी फौरी तौर पे वहीं पे जा रहा हूँ। आप सभी लोग कमेंट का नजराना देकर, शेयर कर कर वीडियो वहां पे पहुंचे। हज और ईद उल अजहा जो कि बकरा ईद आने वाली है, उसकी सारी डिटेल्स हम सबको एडम सीकर उर्दू चैनल पे अभी मिलेगी कि कहाँ से चुराया है, किसका कॉन्सेप्ट था, किसका कल्चर था, किसका कस्टम था। वहीं आप सभी लोगों से मिलेंगे। तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।